हम लोग गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, राजविद्या राजगुह्य योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 31 पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हरिओम। हमारी जो मौलिक तत्व है वो सच्चिदानंद, हमारी जो मौलिक तत्व है वो कभी खराब नहीं होता है। इट इज देयर विद अस, जिससे जो बना है। हमारा प्रस्फुटित अवस्था आनंद है। आनंद के सिवा मनुष्य को और कोई भी प्राप्ति पर्याप्त नहीं। आनंद एक मुक्त अवस्था है। ये मुक्ति ईश्वर की साथ मिलती। ईश्वर से अलग होकर की मुक्ति नहीं मिल सकती है। जैसे सफाई एक डिटर्जेंट के साथ होता है, वैसे ये मुक्ति ईश्वर के साथ हो सकता है। इतिहास में ये देखा गया है कि सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा जो नीच भाव में विचरण करने वाला इंसान एक ही जन्म में मुक्त हो जाता है। चाहे वो बाल्या से वाल्मीकि हो, वो अंगुली माला हो, या स्वयं पांडव हो। पांडवों को देखिए, कितने कष्ट, कितने दुख उनको सहना पड़ा। पिता के गुजर जाने के बाद माँ के साथ हस्तिनापुर में रहते हुए भी बहुत सारे कष्ट उनको सहना पड़ा। फिर उसके बाद उनके जीवन में लाक्षागृह से लेकर महाभारत युद्ध और जितने सारे अपमान, तो किसके कैसे सह गए? क्योंकि जितना उनको कष्ट मिलता था, उतना उनका विश्वास कृष्ण पर और ईश्वर तत्व पर कायम रहता था। तो जितना भी हमें अपने प्रारब्ध के हिसाब से कष्ट मिले, अगर हम अपना पूरा जो ध्यान ईश्वर पर रखें और उसी ध्यान से ईश्वर को ध्यान करते करते मुक्ति का पथ चुने, जिसमें हमें ज्यादा मुक्ति मिलेगा। मुक्ति होता क्या है? जिसमें ज्यादा आनंद मिलेगा। आनंद मतलब इंद्रिय सुख नहीं। इंद्रिय बिना जो सुख होता है वही आनंद, जिसमें अहंकार नहीं होता है। अहंकार शून्य अवस्था मुक्ति है। तो जिन जिन चीजों में हम जकड़ जाते हैं वो सिर्फ हमें बंधन युक्त करता है, और उसी के कारण
हमें मुक्त नहीं हो पाते हैं, अपने मौलिक तत्व जो सच्चित आनंद अवस्था में ठहर नहीं पाते। तो जो जो व्यवस्था करना चाहिए कर लीजिए इस जीवन में। अगर इसको छोड़ना है, इस छोड़ने से आपको आनंद मिलेगा, छोड़ दीजिए। हमने देखा है जीवन में जितना आप वो पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना आप छूट जाओगे। किस पथ से? मुक्ति की पथ से। ईश्वर की जो हमारे साथ उनका जो साथ रहता है उससे हम छूट जाएंगे अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे। संसार में ऐसा कौन सा चीज आप पकड़ोगे जो छोड़ नहीं पाओगे? जितना आपके मन में ये सब पकड़ने की कोशिश आप करेंगे, आप देखोगे कि आप बंधन युक्त होते जा रहे हो। छोड़ दीजिए। जैसे बातों को छोड़ देना, बात को मत पकड़िए, बात तो बात ही होता है। जैसे आपकी जो टट्टी पेशाब जैसा एक बात ही तो होता है, उसको पकड़ के क्या करेंगे? मत पकड़िए, किसी चीज को मत पकड़िए। जितना छोड़ने की आप कोशिश करेंगे, आप जानते हैं जिस हाथ छोड़ने की कोशिश करता है उसी के हाथ में चिड़िया आकर चुग जाता है। जो भी आप देते हो, चिड़िया किसके हाथ में बैठता है? जो कभी पकड़ने की कोशिश या मन में जिसका पकड़ने की कोई इच्छा नहीं होता है, हाथ अगर वो दिखा देती है, चिड़िया आकर चुग के चला जाता है। ऐसा ही हाथ है, ऐसा ही वाइब्रेशन है। अगर आप एक बार पकड़ने की कोशिश कर लेंगे तो आपने जान लिया कि आप आनंद के विपरीत दिग में आप जा रहे हैं। खुद मुक्त रहो, सबको मुक्त करो, किसी का कुछ मत पकड़ो, ना बातें पकड़ो, ना कोई भी आप जैसे वस्तुएं पकड़ो, कोई जरूरत ही नहीं। आप ये नागा साधुओं को देखोगे तो जानोगे कि उनके गुफाओं में कुछ नहीं है, कुछ साधन नहीं है पकड़ने के लिए। वो भी जीवन बिता रहे हैं, वो भी बहुत समय, मतलब बहुत उनका आयु होता है। तो हमने देखा है और सुना है कि बहुत सारे साधन की जरूरत नहीं होती है। मिलता है तो आनंद लीजिए, नहीं मिलता है पकड़ मत लीजिए। आपने जिन जिन चीजों को पकड़ा है वही आपकी बंधन बेड़ी है, आपकी आनंद की विपरीत दिग हो जाता है जितना आप पकड़ते हो। हाथ खोल दो, मन खोल दो और देखोगे चिड़िया क्या, सब जितने सारे मुक्त भाव आपके जीवन में आ जाएंगे। एक बार आप उस पथ पर चलती है तो आप देखोगे कि मुक्ति दिलाने वाले, मुक्ति को पहचानने वाले, मुक्ति को रहने वाले आपके साथ आ जाएंगे। और एक बार आपने इन मुक्त इंसानों के साथ रहना आपको मिल गया तो आप जानोगे कि बंधुत्व और सखात्व और आपकी जो फ्रेंडशिप क्या होती है। यू विल लर्न ओनली फ्रेंडशिप व्हेन यू आर विथ फ्री पीपल। जब तक आपको ना खुद मुक्त होंगे ना आपको मुक्त बंधु मिलेंगे, मुक्त सखा मिलेंगे, मुक्त दोस्त मिलेंगे। एक बार दोस्ती बचपन में देख लीजिए, वो जो मुक्त दोस्त बचपन का, आप क्या क्या नहीं करते थे, कौन सा आनंद आपके पास नहीं था। जब जब आप पकड़ने लगे हैं तो कैसा वो आनंद हमारे जीवन से छूट गया। हमारे वो दोस्त छूट गए, दोस्त नहीं छूटे लेकिन जो उनका अंदाज था वो भी पकड़ने लगे, आप पकड़ने लगे, वो भी पकड़ने लगे। तो रहा क्या? कुछ नहीं रहा। अगर पकड़ोगे तो कुछ नहीं रहेगा, छोड़ दोगे तो सब कुछ मिलेगा, पूरा जहां मिलेगा। मत पकड़िए, कुछ भी नहीं, और देख लीजिए इसका असर क्या इतना चलेगा। Will this do? हाँ अर्पिता। मेरे सासू के साथ वैशाली जी हमारी सासू के साथ कह रही हैं। कोई प्रश्न? आगे
आपने बहुत अच्छा बताया कि ये जो छोड़ना है ये हमने अपने से छोड़ना है, किसी दूसरे को नहीं पहचान सकते, अपने से ही छोड़ना। आप जितना छोड़ोगे दूसरा उतना आपके लिए रास्ता बना लेंगे। आप जितने छुड़े ये हुए बात हो, जितना आपके मन में कोई पकड़ने की इच्छा नहीं होगी, वो आपके सामने का अब आपके सामने जो भी आएगा उसको भी पकड़ने की इच्छा नहीं होगी। आप अगर बॉल बॉल खेलते हो, पकड़ा पकड़ी खेलते हो, एक पकड़ेगा तो दूसरा बस नहीं पकड़ना है तो वो भी नहीं पकड़ेगा। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आज, वेरी गुड। चलिए आज हमारा अपने गुड़ से मिल गया। स्टार्ट। पिताजी बहुत सुंदर समझ में आ गया कि बहुत कुछ छोड़ना है, हम पकड़ के बैठे हुए हैं सब कुछ। हम बहुत कुछ छोड़, बहुत कुछ नहीं, सब हम कुछ छोड़ना। वो एक पकड़ के मतलब बैठे हुए हैं। देखिए, हम सब व्यवहार करते हैं, सब हम्म, व्यवहार करते हैं, ईश्वर की वस्तुओं को व्यवहार करते हैं। अब पकड़ेंगे तो बुद्धू बनोगे, क्या करोगे पकड़कर? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा समझ में आया है। क्या करोगे पकड़ के, क्या करोगे? मतलब आपको एक चीज अच्छा लगा, कितने दिन आप पकड़ सकते हो उससे? हाँ जी, तो एक वो मतलब क्या, आप एक डफर जैसा लगोगे किसी भी चीज को पकड़े हुए। चाहे वो सबसे बड़ी बात, बातें पकड़ना, वो सबसे बड़ी मूर्ख मूर्खता है। हाँ जी, आज बहुत अच्छे से समझ में आया कि हम पुरानी बातों को इतना पकड़ के बैठे हैं और इतने उदास हो जाते हैं या मूड खराब हो जाता है या अच्छा रिलेशन नहीं रहता। तो ये आज इतना अच्छा समझ में आया है क्यों पकड़ के बैठे हैं हम सब ये बातें। बहुत अच्छा समझ आया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बच्चे जैसा बच्चे बात नहीं पकड़ते, जब तक बातें नहीं पकड़ते वो बच्चे हैं। हाँ जी, मैं अपनी जो मेरी ग्रैंड डॉटर आती है ना अर्पिता जी, उससे हाँ, मैं कुछ अभी थोड़ी 1 घंटे पुरानी वाली बात पूछती हूँ ना कि तूने स्कूल में क्या किया, उसको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ प्रेजेंट में रहती है। तो मैं कहती हूँ कि इस बच्चे से ही सीखने वाला है कि हमेशा प्रेजेंट में रहती है, कोई बच- बात नहीं करती पास्ट की। बच्चों की आंखों में जरा अपना आंख के देखना, हाँ को पता नहीं है क्या मतलब क्या पकड़ना है, पता। हाँ बिल्कुल, वो कोई जवाब ही नहीं देती। मैं सोचती हूँ मैं मेरे सामने तो ये प्रभु आ गए मेरे को सिखाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा क्लियर हुआ, थैंक यू थैंक यू अपने थैंक यू। दोस्ती निभाइए, दोस्ती वही सकते हैं जीवन भर, जैसे कृष्ण अर्जुन। हम्म, सखात्व वही रख सकते जो कुछ नहीं पकड़ते हैं, कुछ एक नहीं दूसरे को नहीं पकड़ते। बहुत अच्छा। दोनों की अंदाज और नजर मुक्ति पर होता है। दे आर फ्री। आई वॉन्ट, आई एम फ्री, सो यू आर फ्री। हाँ जो जी, अपना स्वाधीन मानते हैं वो दूसरों की स्वाधीनता को जानते हैं, पहचानते हैं। हाँ अपने आप जी, को बंधन मानते हैं, वो दूसरों को भी बंधन में डाल देते हैं। हाँ स्वाधीन हो जाइए, देश तो स्वाधीन हो गया, आप भी स्वाधीन हो जाइए। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। Thank you, Mama. Thank you. सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू, बाय। Thank you, Mama. Thank you. प्रभा जी, थैंक यू। Mhm.